मेहुल अपनी जैकेट, टोपी और रबर के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने महल पर पड़ी। वह महल के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। वह 3 दरवाजों पर आया। उच्च तापमान, गहरा कुआं, उच्च बिजली। क्या आप तय कर सकते हैं कि मेहुल को आगे जाने के लिए कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा? मेहुल ने रबर के जूते पहने थे जो उससे बिजली से बचा सकते थे। वह दरवाज़ा 3 का चयन करेगा। चलिए अगली पहेली चलते हैं। मेहुल ने छुट्टी लेने और एक समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ अच्छे समय तटों के लिए ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया और एक समुद्र तट की तस्वीर पाई। ये तस्वीर देख के आप बता सकते हैं ये असली है या नकली? हवा बाईं दिशा में बह रही है। समुद्र तट पर पेड़ों और झंडों को देखें। यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाज पर झंडा सही दिशा में उड़ रहा है। यह संभव नहीं है कि यह एक नकली फोटो है। चलिए अगली पहेली में चलते हैं। चोर ने अपने चेहरे के लिए एक मुखौटा पहना था। सीसीटीवी फुटेज में कब्जा नहीं किया जा सकता था। चोरी के 3 व्यक्तियों की पहचान की गई। इन 3 व्यक्तियों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? पहला, दूसरा या तीसरा? चोर की कलाई पर तारे का निशान था। दूसरे आदमी पर भी वही निशान है, वो चोर है। चलिए अगली पहेली चलते हैं। डेमन ने अपने 3 दोस्तों के साथ भाग लिया और बहुत सारे पिए थे। तीनों में से एक लड़की ने उसे टैक्सी में घर छोड़ दिया। अगली सुबह जब वह जगा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी और बटुआ गायब है। तुरंत उस बार में वापस चला जाता है जहां वह कल रात था और कल रात के फुटेज देखने के लिए कहता है। इन लड़कियों पर एक नज़र डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन चोर है? ए, बी या सी? डेमन की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान दूसरी लड़की की लिपस्टिक के समान है। दूसरी लड़की ही चोर है। चलिए अगली पहेली चलते हैं। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। ए, बी, सी या डी? ए और सी एक लड़की है क्योंकि उन्होंने चोटी बना रखी है। डी भी एक लड़की है क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगा रखी है। तो बी चारों में से एकमात्र लड़का है। चलिए अगली पहेली चलते हैं। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता ऑस्कर था जो अपने मालिक रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता रहा। उनके पड़ोसी ए भी चिढ़ गए और रे के साथ गर्म शब्दों का अंदाज प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज़ सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचा और ऑस्कर को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने व्यक्ति से पूछताछ की। ग्लेन रे की पत्नी बोली, मैं आज सुबह बाहर गई थी इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता। अभी बोला, मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर गोली की आवाज़। मेरा उससे झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। इनमें से किसने मारा है, ए बी या ग्लेन? पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज़ सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था, वह ग्लेन थी। चलिए अगली पहेली चलते हैं। अपनी जगह पर एक पार्टी के दौरान रे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए प्रसिद्ध जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल को रे के 4 दोस्तों पर संदेह है जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? रॉबिन, जूलिया, रियान या अप्रैल?
रे रेयान की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक लड़ाई हुई जिसके कारण रे को मार दिया गया। चलिए अगली पहेली चलते हैं। पेरिस में एक प्रेतवादित घर था। किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन 4 दोस्तों ने उस घर में जाने का फैसला किया। वे अंदर गए और बहुत सारी तस्वीरें ली। जब उन्होंने तस्वीर देखना शुरू किया तो वे बहुत डर गए और घर से भाग गए। क्या आप इन 4 चित्रों को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन उन्हें डराता है? ए, बी, सी या डी? डी तस्वीर में चारों हैं और सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेते हुए उनकी तस्वीर किसने ली? ये डरावना है। चलिए अगली पहेली। साइमन के बेटे को एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे को तत्काल खून की ज़रूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप ठ था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए। इसीलिए उन्होंने साइमन को बुलाया, लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया, किसी और ने किया। डॉक्टरों ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब साइमन को पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से कौन एक मेरे बेटे को रक्तदान किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह बी है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह ठ है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह O है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया? A+, B-, AB+, O+। इस पहेली के जवाब आप लोग कमेंट में दें, कमेंट बॉक्स खाली है।